हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माइंड वेब क्लासेस। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे। ये एलसीएम एचसीएफ का चैप्टर है और 2021 में सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप लोग देखते जाइएगा सीरियल से, प्रत्येक चैप्टर मैं करवा दूंगा और सभी वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे और प्रत्येक वीडियो का आपको पीडीएफ फाइल भी उपलब्ध हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल को वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने दिया हुआ है। संख्याओं 15, 20, 25 और 30 के लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त का योग ज्ञात कीजिए। देखिए चार संख्याएं दी हैं, 15, 20, 25 और 30। तो सबसे पहले एलसीएम निकाल लेते हैं 15, 20, 25 और 30 का। एलसीएम जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी संख्या के गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टर। 30 के फैक्टर करेंगे तो 2, 23, 6, 5, 30, ऐसे आप लोगों को फैक्टर कर लेना है। फिर 25 20 में शामिल हो जाए तो 5 ऑलरेडी है, एक 5 की कमी है तो 5 का गुणा कर देंगे तो 25 भी आ गया। 20 20 में शामिल हो जाए तो 4 5 20 होता है, तो देखिए 1 2 है, 1 2 का गुणा और कर दें तो 2 दूनी 4 5 20, तो 20 20 में शामिल हो गया। 15 ऑलरेडी पहले से शामिल है, 3 5 15, 15 के फैक्टर इसमें है, तो इन सभी का गुणा कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा 2 और 5 के जोड़े से एक जीरो बनता है, जहाँ भी 2 5 आपको दिखेगा उसके बदले एक जीरो लिखेंगे। यहाँ भी देखिए 2 और 5 का जोड़ा है तो एक जीरो, गुणा नहीं करना पड़ेगा आपको, डायरेक्ट 3 के बगल में 2 जीरो लगा दीजिए, 300 आएगा गुणा करने पर। इन सभी का 2 और 5 का जोड़ा यदि मिलता है तो 0 लगाते हैं। देखिए 2 5 का जोड़ा, 2 जीरो लगाएंगे और 3 बचा तो 3 के बगल में डबल जीरो, 300 आएगा एलसीएम। अब इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करेंगे, 15, 20, 25 और 30। इन्हीं संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ फाइंड कर लेना है। तो देखिए एचसीएफ अंतर विधि से देख लेंगे। अंतर देखिए जिन दो संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर हो, तो यहाँ पर यदि अंतर देखें 15 और 20 के बीच तो 5 का अंतर है। यहाँ भी देखते हैं यदि, तो देखिए अंतर 5 का ही है। देखिए यदि अंतर समान है सब जगह और उसका भाग यदि चारों संख्याओं में जा रहा है तो एचसीएफ वही संख्या होगी। तो देखिए 5 का भाग 15 में भी जाएगा, 5 3 15, 5 4 20, 55 25, 5 6 30, और ये समान अंतर 5 आ रहा है तो अर्थात एचसीएफ 5 ही होगा। याद रखेंगे यदि समान अंतर है और भाग सभी में जा रहा है तो एचसीएफ वही संख्या हो जाती है। अब कह रहा है, देखिए सवाल कह रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात करें। तो एलसीएम देखिए 300 आया और एचसीएफ 5 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा आपका 305। इस तरह फाइंड करेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। सभी क्वेश्चंस आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे, सीरियल से देखते जाइएगा। नेक्स्ट देखिए 47 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्न संख्याओं का महत्तम समापवर्त ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर आपके सामने फ्रैक्शन दी है, उनका एचसीएफ निकालना है। 4/5, 24/25, 16/35, 4/5, 24/25 और 16/35। इन संख्याओं भिन्न संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो ध्यान रखिए जब भिन्नों का एचसीएफ निकालना होता है तो ऊपर वाली संख्याओं का एचसीएफ फाइंड करेंगे और नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम। तो ऊपर देखिए 4, 24 और 16 है, तो सबसे पहले एचसीएफ जब निकालना होता है तो छोटी संख्या पर फोकस करते हैं। यदि छोटी संख्या का भाग सभी में जा रहा है तो एचसीएफ छोटी संख्या ही हो जाएगा। तो देखिए 4 का भाग 4 में भी जाएगा, 24 में भी जाएगा, 16 में भी जाएगा, अर्थात एचसीएफ आएगा 4, ऊपर 4 आएगा। अब आप ऑप्शन में देखिए तो आपके सामने फर्स्ट और लास्ट में 4 दिया है ऊपर। अब नीचे देखिए एलसीएम निकालना है तो 5, 25, 35 का एलसीएम आएगा 175, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं, 4 केवल देखिए 2 ऑप्शन में दिख रहा है आपके सामने। तो इसी तरह ये फाइंड करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से। आपको 5, 25, 35 का एलसीएम होगा 175, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट होगा, 4/175। क्वेश्चन नंबर 48 देखिएगा, दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनके लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 7350 है। तो दोनों संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करें। यहाँ पर देखिए दो संख्याएं दी हुई हैं, फर्स्ट सेकेंड, 2:3 के अनुपात में। तो जब अनुपात में दे संख्याएं तो हमेशा मान लेते हैं 2x पहली संख्या, x जोड़ देंगे और दूसरी संख्या मान लेंगे 3x। अब एक आप लोगों को फार्मूला पता है, देखिएगा फार्मूला है एलसीएम इंटू एचसीएफ
बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। एलसीएम और एचसीएफ देखिए दोनों का गुणनफल एक साथ दिया है 7350, तो लिख देंगे एलसीएम और एचसीएफ दोनों का गुणनफल 7350। और पहली संख्या दूसरी संख्या ये जो माने हैं इन्हीं यहाँ से ले लेंगे। तो पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या है 3x। अब कैंसिल आउट कर लेंगे तो देखिए 3 1 कम 3, ये कैंसिल आउट करेंगे, 3 दूनी 6, फिर ये 1 13 हुआ, 3 चौक 12, फिर 1 15 हुआ, 3 5 15 और ये 0 होगा। फिर 2 से भी कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 कम 2 और यहाँ पर देखिए इसका हाफ लिख देंगे 1225, 2450 का हाफ 1225। अब देखिए यक्स और यक्स जब गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर होगा, उधर साइड तो यक्स स्क्वायर होगा और ये स्क्वायर होता है 35 का, 1225 स्क्वायर होता है 35 का। आप 35 गुणे 35 करेंगे तो 1225, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल आउट, तो यक्स बराबर वैल्यू आ गई आपके सामने 35। अब देखिए दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है, तो ये बताइए अंतर यहाँ पर देखिए 3x और 2x है, तो अंतर तो x का ही आएगा। यदि 3x में 2x घटाएं तो x ही आएगा, जो कि 35 आ चुका है आपके सामने, तो यही अंतर होगा 35 का दोनों संख्याओं के बीच, और ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, दो धनात्मक संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग और अंतर क्रमशः 148 और 140 है। तो यदि एक संख्या 16 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लघुत्तम और महत्तम अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का योग और अंतर दिया हुआ है। देखिए योग दिया है एलसीएम प्लस एचसीएफ का योग दिया है 148 और अंतर दिया है एलसीएम और एचसीएफ दोनों का अंतर दिया है 140। तो सबसे पहले तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लीजिए। फिर फर्स्ट नंबर आपके सामने दिया है, इसी में फर्स्ट नंबर एक संख्या दी है, फर्स्ट नंबर दिया है आपके सामने। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है 16, यहाँ लिख लेंगे 16। सेकंड फाइंड करना है, सेकंड नंबर बोल रहा है, सेकंड नंबर फाइंड करें, सेकंड नंबर क्वेश्चन मार्क है। तो ध्यान रखेंगे जब भी योग और अंतर आपके सामने ऐसे समीकरण मिले, सामने देखिएगा ये फर्स्ट समीकरण हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो योग और अंतर दिया हो तो हमेशा जब बड़ा मान निकालना हो अर्थात एलसीएम जब निकालना होगा तो दोनों को जोड़ के और 2 से भाग, क्योंकि योग दिया है 148, अंतर दिया है 140, 148 और प्लस 140 भाग कर देंगे 2 से। देखिएगा 2 1 कम 2, डायरेक्ट यहीं पर डिवाइड करेंगे, 2 7 14, 2 चौको 8, यहाँ से 2 7 14 0 70 और 70 70 140 होता है और 4 और 144, एलसीएम 144 होगा। या आप लोग एक साथ जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए तब भी 144 आएगा। तो शॉर्टकट इसी तरह निकालेंगे। एचसीएफ निकालना है तो घटा करके, एचसीएफ छोटा मान होता है इसलिए छोटी संख्या जब निकालना है तो घटा के निकालेंगे। एलसीएम में बड़ी संख्या आती है इसलिए बड़ा मान निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग। अब इनको घटा के 2 से भाग, तो 148 माइनस 140 अब भाग करना है 2 से, और 148 में जब 40 घटाएंगे तो 8 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा एचसीएफ 4। देखिए एलसीएम 144 है और एचसीएफ 4 है। अब आप लोगों को एक फार्मूला पता है, वो फार्मूला यहाँ पर देखिएगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। बस इसी में वैल्यू पुट कर देना है। एलसीएम आपके सामने 144 है तो यहाँ लिखेंगे 144 इंटू एचसीएफ देखिए फाइंड हो गया 4 और फर्स्ट नंबर दिया हुआ है प्रश्न में 16, आप क्वेश्चन में देखिएगा यहाँ 16 और सेकंड नंबर फाइंड करना है, x मान लेंगे, कैंसिल आउट कर दीजिए, 16 1 कम 16, 16 नहीं है 144, 9 गुणे 4 करेंगे तो 36 आएगी, दूसरी संख्या 36 होगी। इस तरह आपको फाइंड करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। तो इसका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है। एक निश्चित संख्या में लड्डू 10, 20 और 25 बच्चों के बीच बराबर बराबर वितरित किए जाते हैं, वितरित किए जा सकते हैं, लेकिन अगर 27 बच्चे हैं और इन्हें बराबर लड्डू शेष बच जाते हैं तो लड्डुओं की न्यूनतम संख्या क्या होगी। देखिए यहाँ पर 3 प्रकार कैटेगरी है छात्रों की और ऑप्शन से ही इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखिएगा 200 है, ऑप्शन नंबर ए 200, सेकंड ऑप्शन बी नंबर दिया है 300 और सी नंबर ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है 100 और डी नंबर ऑप्शन दिया है 400। देखिए प्रश्न में दिया हुआ है,
तो आप ऑप्शन से सर्च करिए, कह रहा है कि 27 यदि बच्चों में डिवाइड करें लड्डुओं को तो प्रत्येक को बराबर बराबर शेष लड्डू जो मिलेंगे, जो शेष बचेंगे उनको प्रत्येक को बराबर बराबर मिलेंगे। तो आप 300 इसको पहले लेते हैं, तो देखिएगा ऑप्शन से ही 300 में जब 27 से आप भाग करेंगे तो देखिए शेष कितना बचेगा। तो यहाँ तो 27 एकम 27 फिर 3 30 हुआ, तो 27 एकम 27 3 शेष बचेगा, 3 लड्डू शेष बचेंगे। तो आपको बराबर बराबर बांटना है, तो एक एक बांट देंगे तीनों में, एक एक, ये डिवाइड किया जा सकता है इस शेष को। बाकी ऑप्शन में यदि देखेंगे आप 27 से जब भाग करेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसको बराबर बराबर वितरित नहीं किया जा सकता, क्योंकि तीनों कैटेगरी में आपको डिवाइड करना है। तीन शेष बचे तो एक एक बांटा जा सकता है। अतः ऑप्शन से 300 लड्डुओं की कुल संख्या, न्यूनतम संख्या 300 होगी। ये ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। इसको डायरेक्ट इसी तरह सॉल्व करेंगे ऑप्शन का सहारा लेकर के। अच्छा, यहाँ पर यदि जैसे फर्स्ट है 200 है, तो 200 में यदि 27 से भाग करें, देखिएगा 200 में 27 से जब भाग करेंगे तो ये भाग करने के बाद जो शेष बचेगा वो देखें कितना बचता है। तो देखिएगा 200 भागे 27, तो यहाँ पर जाएगा 7 बार जाएगा, 7 7 49 और 7 दूनी 14 4 18, ये 7 बार जाएगा। यहाँ शेष देखिएगा एक यहाँ बचा और यहाँ पर एक बचेगा, 11 बच रहा है, जो कि 11 लड्डुओं को 3 पार्ट में डिवाइड नहीं किया जा सकता बराबर बराबर, इसलिए ये 200 नहीं होगा। उसी तरह यदि 100 को लेके चलें तो यहाँ पर 100 में जब भाग करेंगे 27 से, तो यहाँ पर देखिएगा 27 × 81 होता है, 19 बचेगा शेष। यहाँ देखिए 11 बचा था, यहाँ 19 शेष बचेगा। 19 को भी डिवाइड नहीं किया जा सकता 3 भाग में, इसलिए ये ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। 3 शेष बचेगा, एक एक लड्डू डिवाइड किया जा सकता है। तो आपको इस प्रश्न को ऑप्शन से ही सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 51 है, 2 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है और उनका महत्तम समापवर्तक HCF 4 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ। देखिएगा LCM निकालना है तो आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। HCF 4 है और जो अनुपात वाली वैल्यू है उसका गुणा कर देंगे साथ साथ, 11 × 17 सभी का गुणा कर देंगे, LCM आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 7 चौक 28 की 8, इकाई में 8 आएगा। तो अब देखिए दो ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, इकाई में 8, तो गुणा ही कर लेते हैं। देखिएगा 11 चौक 44, 44 × 17 कर देंगे, तो देखिए यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 17 चौको 68 की 8 हासिल 6, 17 चौको 68, 68 6 74, 748 होगा LCM। और ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है, 748। डायरेक्ट गुणा कर देंगे HCF का और अनुपात वाली संख्याओं का साथ में, तो LCM की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 52 देखिएगा, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर पहली संख्या को जब 2 से डिवाइड करते हैं तो भागफल 10 प्राप्त होता है, अर्थात फर्स्ट नंबर पहली संख्या होगी, 2 × 10 करेंगे तो 20, पहली संख्या तो 20 होगी। और दूसरी फाइंड करना है, दूसरी संख्या फाइंड करना है। तो एक फार्मूला आपको पता है कि LCM × HCF बराबर पहली संख्या फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, फर्स्ट इंटू सेकेंड, इसी फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे। अब आपके सामने LCM और HCF दोनों वैल्यू दी हुई है। LCM है 60, HCF दिया हुआ है 5, और फर्स्ट नंबर देखिए यहाँ से फाइंड कर लिए थे 20, तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर 20 और सेकंड फाइंड करना तो x हो जाएगा 20 एकम 20, 20 23 60, तो 3 × 5 करेंगे तो दूसरी संख्या आ जाएगी 15। इस तरह से दूसरी संख्या फाइंड हो जाएगी। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 देखिएगा, 2 संख्याओं का गुणनफल 19,440 है और उनका महत्तम समापवर्तक 18 है। ऐसे संख्या युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात करें। मतलब ऐसे कितनी जोड़ी संख्याएं होगी जिनका गुणनफल 19,440 है और महत्तम समापवर्तक 18 है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए गुणनफल और HCF, देखिए दोनों प्रश्न में दिया हुआ है, तो सबसे पहले A × B फाइंड करेंगे और A और B दोनों सहअभाज्य है। यहाँ पर जो A और B फाइंड करेंगे ये दोनों सहअभाज्य है। सहअभाज्य का मतलब को प्राइम इंग्लिश में बोलते हैं। सहअभाज्य का अर्थात
अर्थ होगा HCF एक होता है, दोनों का ध्यान रखेंगे। तो HCF एक होगा तो हमें A और इंटू बी फाइंड करना है, जो कि फार्मूला होता है गुणनफल बटे, फार्मूला लिख लेंगे गुणनफल बटे HCF इंटू HCF, 2 बार यहाँ पर गुणा कर देंगे HCF इंटू HCF। अब देखिए गुणनफल दिया हुआ है प्रश्न में आपके सामने, गुणनफल है 19,440 और HCF दिया हुआ है 18, तो 18 इंटू 18 करेंगे। आप कैंसिल आउट कर देंगे पहले, 18 एकम 18, देखिएगा यहाँ पर 18 एकम 18, फिर 1 14 हुआ तो भाग नहीं जाएगा, फिर एक 4 और ले लेंगे तो 144 हो जाएगा, तो 18 8 144 और 1 0 यहाँ पर आएगा। फिर 18 एकम 18, 18 छक्का 108 होता है और 1 0 लगाएंगे, मतलब A इंटू बी करने पर 60 आए और दोनों सहअभाज्य हो, इतना ध्यान रखेंगे। तो आपको इसको डिवाइड कर देना है, तो ऐसे फाइंड करेंगे। देखिएगा पहले तो 1 गुणे 60 करेंगे, क्योंकि दोनों का HCF एक होना चाहिए, सहअभाज्य का मतलब HCF एक हो, तो ये जोड़ा आपको लेना पड़ेगा, मतलब एक जोड़ी ये संख्याएं हो जाएंगी, ये A कहलाएगा, ये B कहलाएगा। A और B के मान ऐसे फाइंड करेंगे। फिर 2 से डिवाइड हो जाता है 60, 2 से डिवाइड करेंगे 2 और 30 बार जाएगा, ये दोनों सहअभाज्य नहीं है क्योंकि HCF एक होना चाहिए, तो ये वाला छोड़ देंगे पेयर। 3 से डिवाइड करिए तो 3 और 20 ले लेंगे, तो ये सहअभाज्य है क्योंकि दोनों का HCF एक होगा, 3 और 20 = 60 होता है। 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 15 चौको 60 होता है, ये भी जोड़ा एक्सेप्ट कर लेंगे। 5 से डिवाइड हो जाएगा, 12 पंचे 60 होता है, तो ये इनका भी HCF एक होता है, ये जोड़ा भी ले लेंगे। और 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 इंटू 10 करने पर 6 दाम 60, जो कि ये सहअभाज्य नहीं है, तो इसलिए इसको कैंसिल आउट करेंगे। केवल आपके सामने फिर इसके बाद रिपीट होने लगेगा 15, फिर से पुनः यही सीरीज ऊपर वाली मिलने लगेगी। कुल मिलाकर के 1 2 3 4 जोड़ी आपको ऐसी संख्याएं मिलेगी। ऑप्शन से आपको सर्च कर लेना है। ऑप्शन में देखिए दिया हुआ है B नंबर, 4 जोड़ी संख्याएं होंगी जिनका गुणनफल 19,440 आएगा और HCF 18 होगा। तो इस तरह से आपको पेयर ढूंढना है, मतलब जोड़ी पता करना है कितनी जोड़ी संख्याएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 54 है, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है और उनका महत्तम समापवर्त 6 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। फिर से वही सवाल आ गया, LCM फाइंड करना है, तो आपको महत्तम समापवर्तक 6 है और अनुपात वाली संख्या के साथ गुणा कर देंगे, 3 और 5 के साथ गुणा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3 5 15 छक्का 90, LCM 90 हो जाएगा। इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर D करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 3 संख्याएं 4:3:7 के अनुपात में है और इनका महत्तम समापवर्तक 6 है, तो इन संख्याओं का योग कितना होगा। अब ध्यान रखिए, जब योग पूछे ऐसा सवाल आए तो आपको जो अनुपात वाली संख्या है उनको जोड़ करके और महत्तम समापवर्तक से गुणा कर देंगे। तो अनुपात में देखिए 4 3 और 7 दिया है, तो 4 + 3 + 7 जोड़ के HCF से गुणा कर देंगे तो योग आ जाएगा। क्योंकि अलग अलग पहले निकालना होगा, संख्याएं अलग अलग निकालना होगा, तो 4 × 6 करेंगे, 4 × 3 4 × 7 फिर जोड़ना है, तो इसलिए अनुपात वाली संख्याओं को जोड़ के 6 से गुणा करेंगे HCF से, तो डायरेक्ट योग आ जाएगा तीनों संख्याओं का। तो 4 3 7 7 14 और 14 × 6 करेंगे तो 14 × 6 84 आ जाएगा योग। ये याद रखेंगे, इस तरह फाइंड करना है डायरेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर B करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 56 है, 273 312 और 351 का महत्तम समापवर्तक यक्स है, तो यक्स का मान किसके किसके बीच होगा। तो सबसे पहले तो देखिए 273 312 और 351 संख्याएं लिख लेंगे, 273 312 और 351, इनका HCF फाइंड करना है तीनों संख्याओं का। HCF के लिए ध्यान दीजिएगा, अंतर विधि से निकालेंगे। अब जिन 2 संख्याओं के बीच न्यूनतम अंतर होगा, तो यहाँ पर देखिए न्यूनतम अंतर है इन दोनों संख्याओं के बीच। कितने का अंतर है, देखिए कि 11 में 2 घटाएंगे 9, यहाँ पर 4 में 1 घटाएंगे 3, 39 आया। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं 39 के, तो 13 3 39 फैक्टर करने पर। अब 3 से चेक करेंगे क्या 3 का भाग जा रहा है सभी में, तो देखिए 3 का विभाज्यता का नियम चेक कर लेते हैं। अंकों का योग 3 से कटना चाहिए, तो 7 3 10 2 12, 3 चौक 12, इसमें तो जा रहा है। 3 2 5 1 6, इसमें भी भाग जा रहा है। 5 3 8 1 9, इसमें भी 3 का भाग जा रहा है। और ये 13 अभाज्य संख्या, इससे सभी डिवाइड हो जाएंगी। 13 का भाग अभाज्य संख्या का भाग सभी में जाएगा, तो 13 × 3 करेंगे तो 39 ही HCF आएगा। HCF आ जाएगा 39। लेकिन ऑप्शन में बता रहा है कि किसके किसके बीच होगा 39,
तो ये होगा 35 और 40 के बीच में, लिख लेंगे 35। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 35 और 40 के बीच में आएगा 39। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, इस तरह फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 57 है, 2 क्यूब इंटू 3 की घात 5 तथा 3 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक। हमेशा ध्यान दीजिएगा जब इस तरह की संख्याएं आए तो एचसीएफ के लिए दोनों में जो कॉमन है, तो देखिए दोनों में कॉमन आपको क्या दिख रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ, तो दोनों में 3 दिख रहा है दोनों में, तो 3 और वो भी न्यूनतम घात लिया जाता है एचसीएफ में, तो 3 की घात 3 ले लेंगे। 3 दोनों में है और उसकी न्यूनतम घात लेना है, तो 3 क्यूब ही होगा इसका उत्तर। एचसीएफ आएगा 3 क्यूब, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस तरह फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 58 है, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। अब महत्तम समापवर्तक यदि 8 है तो 8 का भाग सभी में जाएगा, यदि जो एलसीएम होगा तो उसमें भाग जाएगा, जो कि अब आप ऑप्शन नंबर सी आप देखिए, आप 68 है, 68 में 8 का भाग नहीं जा रहा, तो यही उत्तर हो जाएगा। 68 में 68 लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता, क्योंकि 8 का भाग नहीं जा रहा है इसमें, इसलिए तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 60 है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 75 और 5 है, और यदि उनका अंतर 10 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा बहुत इजी क्वेश्चन है, आपके सामने एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हुआ है और अंतर भी दिया है, योग पूछ रहा है। एलसीएम देखिए कितना दिया है, तो एलसीएम दिया हुआ है 75 और एचसीएफ भी लिख लेंगे, एचसीएफ की वैल्यू दिया है 5 और अंतर भी दिया है, देखिए प्रश्न में अंतर 10 है, योग पूछ रहा है, तो लिख लेंगे पहले अंतर 10, दोनों संख्याओं का अंतर 10 है और योग फाइंड करना है। तो योग का फार्मूला होता है एचसीएफ इंटू ए प्लस बी। अब ये ए और बी दोनों की वैल्यू मिल जाए, एचसीएफ तो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, तो यहाँ 5 और ए और बी की वैल्यू जोड़ के 5 से गुणा करेंगे तो योग आ जाएगा। तो ए और बी कैसे फाइंड होगा, तो देखिए तरीका इसका क्या होता है फाइंड करने का, और दोनों सहअभाज्य होते हैं। तो देखिए एचसीएफ के साथ यदि एलसीएम आपको प्रश्न में दिख जाए तो हमेशा ए इंटू बी फाइंड कर लेते हैं पहले, तो ए इंटू बी बराबर होता है फार्मूला एलसीएम अपान एचसीएफ। अब यहाँ पर देखिएगा एलसीएम दिया है 75 और एचसीएफ दिया है 5, तो यहाँ पर 75 में जब 5 से भाग करेंगे तो 15 बार जाएगा, 15 पना 75, ये 15 आ गई वैल्यू। और यहीं पर देखिएगा ये तो कंडीशनल सवाल है, और एचसीएफ के साथ यदि अंतर दिया है तो हमेशा ए माइनस बी फाइंड करेंगे, और ए माइनस बी बराबर होता है ए माइनस बी बराबर अंतर बटे एचसीएफ होता है, ये इसका फार्मूला होता है, याद रखिएगा इसको। अंतर दिया है 10, एचसीएफ दिया है आपके सामने 5, तो यहाँ 10 बटे 5 होगा, 5 एक कम 5, 5 दूनी 10, घटाने पर आ जाए 2, ध्यान रखिएगा ए और बी फाइंड करना है, यही कंडीशन से आप फाइंड कर लेंगे, गुणा करें तो 15 हो जाए और घटाएं तो 2 आए, तो 5 3 15, देखिए 5 और 3 होंगे ए और बी के मान, 5 3 15 होता है, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो कंडीशनल सवाल है, तो आपको ए और बी मिल गया 5 और 3, तो यहीं पर पुट कर देंगे वैल्यू। एचसीएफ तो आपके सामने 5 है और ए और बी की वैल्यू मिल गई 5 प्लस 3, 5 3 8, 8 पंचे 40, योग आ जाएगा उन संख्याओं का 40। इस तरह डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे। तो सवाल इसी तरह सॉल्व करना है, ऐसे क्वेश्चंस। लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने दिया हुआ है 60 नंबर क्वेश्चन, यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है तो निम्नलिखित दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक तथा महत्तम समापवर्तक क्रमशः 60 तथा 4 हैं, यदि उनका योग 32 है तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा। पहले तो वैल्यू जो दी है वो लिख लेंगे, एलसीएम दिया हुआ है देखिए 60 और एचसीएफ भी दिया है आपके सामने प्रश्न में 4, और साथ ही साथ दिया है योग, दोनों संख्याओं का योग, तो योग भी लिख लेंगे, योग दिया हुआ है 32। अंतर फाइंड करना है तो अंतर का फार्मूला लिख लेंगे, जैसे पिछला सवाल था, अंतर इक्वल टू होता है एचसीएफ इंटू ए माइनस बी, जब अंतर फाइंड। अब आपको ए और बी की वैल्यू मिल जाए
तो यहाँ पर पुट कर दीजिए और HCF ऑलरेडी 4 दिया हुआ है तो आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। तो ए और बी कैसे फाइंड करें, ए और बी फाइंड करना है तो देखिएगा उसी तरह फाइंड करेंगे। HCF के साथ कॉम्बिनेशन दिया है LCM, जब भी HCF और LCM दिया हो तो A इंटू बी पहले निकाल लेते हैं। तो LCM अपान HCF होता है मतलब 60 भागे 4, तो 15 चौको 60, 15 बार जाएगा, A इंटू बी 15, फर्स्ट कंडीशन हो गई। HCF के साथ योग दिया है तो आप A प्लस बी फाइंड कर लीजिए। A प्लस बी बराबर होता है योग बटे HCF मतलब 32 बटे 4, 32 में 4 से भाग करेंगे, 4 अठे 32, मतलब जोड़ने पर 8 आए, गुणा करने पर 15, कंडीशन बन गई। तो A और B यहीं से मिल जाएगा, 5 3 15 और 5 और 3 जोड़ेंगे तो 8, मतलब A और B की वैल्यू आएगी 5 और 3। तो यहीं पर वैल्यू पुट कर दीजिए तो अंतर आ जाएगा। देखिए HCF 4 है तो यहाँ 4 इंटू और A माइनस बी है तो A की वैल्यू 5 है, B की वैल्यू 3 है, तो 5 माइनस 3, 5 में 3 घटाएंगे तो 2 बचेगा और 2 चौको 8, तो अंतर आ जाएगा 8। इस तरह फाइंड करेंगे, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस कवर करेंगे और एक वीडियो अभी आपको और मिलेगा। इस चैप्टर के जितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम में मैं सभी क्वेश्चंस करवा दिए लगभग, एक अभी कुछ क्वेश्चन बाकी है तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। और प्लेलिस्ट बना हुआ है तो आपको वहाँ पर चैप्टर वाइज सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आपके इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप इन प्रश्नों को जरूर देख लीजिएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं प्रेजेंट में।